अलायंस दो प्रकार के होते हैं, एक अलायंस बिटवीन पार्टीज और एक है फॉर द फ्लोर ऑफ द हाउस एक गवर्नमेंट चलाने का अलायंस। हमारा अलायंस पार्टीज में कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज इट वॉज नॉट प्री पोल अलायंस, इट वॉज पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस की एक मजबूरी होती है कि वी हैव टू रन द गवर्नमेंट। बीरेंद्र सिंह की रैली के बाद एक बार फिर वही सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि 2024 विधानसभा चुनावों तक बीजेपी और जजपा का गठबंधन रहेगा या फिर नहीं, और अगर रहेगा तो कब तक? क्या 2024 विधानसभा चुनावों के रण में जब बीजेपी उतरेगी तो जजपा का हाथ पकड़कर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर अकेले? ये वो सवाल हैं जिनका सामना सीएम मनोहर लाल को हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना पड़ रहा है। और आज दिल्ली में महिला पत्रकारों के साथ हुई प्रेस वार्ता में भी सीएम पर सबसे पहला सवाल यही दागा गया, और जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान चौंका देने वाला था, क्योंकि सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि 2019 के चुनाव में जजपा के साथ ये गठबंधन पार्टी का नहीं बल्कि मजबूरी का था। एक अलायंस बिटवीन पार्टीज और एक है फॉर द फ्लोर ऑफ द हाउस एक गवर्नमेंट चलाने का अलायंस। हमारा अलायंस पार्टीज में कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज इट वॉज नॉट प्री पोल अलायंस, इट वॉज पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस की एक मजबूरी होती है कि वी हैव टू रन द गवर्नमेंट। हमारे 40 सीटें आई आउट ऑफ 90 एंड टू गेट द मैजिक मार्क वी वर शॉर्ट बाय 5 सीट्स और 6 सीट्स। अगर ऐसा हुआ है तो हमको कांग्रेस को दूर रखने के लिए, क्योंकि पहले भी अलायंस हमारे जो होते रहे हैं इस चौटाला परिवार से होते रहे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कांग्रेस अगेंस्ट द कांग्रेस। तो उसी नाते से इस बार भी सत्ता में बरकरार रखने के लिए कांग्रेस को तो दूर रखना ही था। दैट वाज द रीजन फॉर दिस अलायंस। लेकिन हमारा अलायंस सरकार में जैसा चलना चाहिए विद सम एक्सेप्शन एंड एब्रेशंस, लेकिन वो चलता ही है। एक परिवार में भी जब लोग होते हैं तो छोटी मोटी बातें होती हैं, एक अलायंस में तो थोड़ा सा ज्यादा होने की संभावना रहती है। फिर भी हमने अच्छा अलायंस सरकार चलाने के लिए चलाया है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वो तो अगर 2 पार्टियां तब भी लगते हैं, एक पार्टी हो तब भी लगते हैं। हमने करप्शन को, अगर प्रत्यक्ष के करप्शन का कोई केस हमारे सामने आया है, कभी हमने बर्दाश्त नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे वो पॉलिटिकल लोगों की करप्शन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की हो, चाहे वो नीचे कर्मचारियों की हो या जनता में किसी की हो। करप्शन सब जगह से आ सकती है, हमने कभी बर्दाश्त की नहीं है। हाँ, जहां तक अगले इलेक्शन का अलायंस का विषय है, चाहे वीरेंद्र सिंह जी की बात या बाकी सब, अगेन ये क्वेश्चन को केवल हरियाणा स्टेट की इकाई के नाते हम अलग से नहीं इसको विचार करते, इसको सेंट्रल वाली जो यूनिट है उसके अंदर बैठ के विचार करेंगे। और अभी समय है उसमें, अभी समय उसके अंदर एकदम आज ही निर्णय हो जाएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जब करना होगा, जैसे करना होगा, इनिशिएटिव का पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, यानी सेंट्रल पार्टी लेगी। कारण क्या है, पहले लोकसभा के चुनाव है, हमारे चुनाव विधानसभा के बाद में है। तो लोकसभा के चुनाव के नाते से इट इज द जॉब ऑफ अ सेंट्रल यूनिट। कैसा करते, ये तो अभी भी चलता रहेगा, और जब चलेगा तो उसका जब तक कोई चीज फाइनल होगी तभी आपके पास आएगी। अदरवाइज तो ये जैसे चर्निंग होती है वो चलेगी। गेट द सेंस तो लगातार चलती है, सांस रोज लेते हैं, सेंस भी रोज लेते हैं, देते रहते हैं। पहले सीएम मनोहर लाल ने जो कहा वो आपको सीधे और आसान शब्दों में समझाते हैं, और आखिर में ये भी बताएंगे कि सीएम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल सीएम से जब ये सवाल किया गया कि जजपा से अपनी गठबंधन पर रुख साफ करें, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक गठबंधन पार्टी के लिए होता है और एक सरकार चलाने के लिए। हमारा गठबंधन पार्टी चलाने के लिए नहीं था, सत्ता चलाने के लिए हुआ, जो एक मजबूरी होती है। सीएम ने कहा कि हमने जजपा से गठबंधन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमको कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना था, और चौटाला परिवार से वक्त वक्त पर गठबंधन करने का यही कारण होता है। वैसे सीएम ने ये बात भी साफ कर दी कि जजपा और बीजेपी के बीच चली आ रही तमाम खींचतान के बावजूद गठबंधन बढ़िया चल रहा है, और आने वाले वक्त में गठबंधन रहेगा या फिर नहीं, इसका फैसला बीजेपी हाई कमान करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले या बाद में भाजपा और जजपा का गठबंधन रहेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।